में प्रवाहित होते हैं हम आ जाते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी जो है साम्राज्यवाद का युग था और यूरोपियन शक्तियां इन औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में निरंतर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती। रूस भी अपने व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में सामरिक नीति इंग्लैंड और फ्रांस के व्यावसायिक विरुद्ध जरूरी समझता हूँ। ये जो भी एपिसोड में रिलीज कर रहा हूँ ये बुक्स पर बेस्ड है, ये मेरे विचार भी नहीं है, जो इतिहास में दर्ज है मैं उसी को बता रहा हूँ। और इतिहास उस समय का जिस समय में पैदा भी नहीं हुआ था, तो किताबों का 2-3 किताबों में निचोड़ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और किसी भी विवादित प्रसंग अथवा किसी भी विवादित अंश के लिए चैनल, वेबसाइट और यूट्यूबर जिम्मेदारी की तरह बनाए रखा। यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के में भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया, परंतु खेद का विषय ये रहा कि उन्होंने कूली बेगार जो प्रथा थी, जैसी आज के तारीख में रहना चाहिए, नारकी विभीषिका तथा वन प्रबंधन में दूरदर्शी कानून नहीं अपनाया, क्योंकि उससे उनको फायदा भी था, फ्री में उनको मजदूर मिल जाते थे और लकड़ी इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में थी, जो कि उस समय मेन हमारे बैकबोन था उन लोग। उत्तराखंड के निवासियों का सबसे ज्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उत्तराखंड की स्वाधीनता के लिए संगठित आजाद हिंद फौज में रहा। एक उत्तराखंड के निवासियों ने नेताजी का मनमोहन आंदोलन के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मदन मोहन उपाध्याय थे, जो ज्वाराहाट में पैदा हुए थे। इनके समीप बामनपुरी गांव में 1910 में पैदा हुए थे। 9 अगस्त 1942 को जब आंदोलनकारियों को गिरफ्तार जा रहा था तो वो रानीखेत से लापता हो जाते हैं। अरोड़ा, आसिफ अली, आयुक्त पटवर्धन जैसे शीर्ष नेताओं के साथ गुप्त रूप से देश सेवा में लग जाते। इस अवधि में उन्होंने क्रांतिवीर नामक पॉम्पलेट के माध्यम से भूमिगत रेडियो का संचालन भी किया था। चमोली में मुख्य रूप से राम प्रसाद बहुगुणा, योगेश्वर प्रसाद खंडूरी, शंभू प्रसाद, शिव सिंह आजाद, पुरुषोत्तम बागवाड़ी तथा बलवंत सिंह रावत आदि आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नंद प्रयाग से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अनेक आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके पौड़ी जेल भेजा गया, जहां यातनाओं से उनका स्वास्थ्य गिर गया और उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है, जिसमें भोलादत्त चंदोला, सुंदरलाल शास्त्री, लीलानंद, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। उन दिनों खदेह पट्टी में सियासेड़ के जंगलात का बंगला जला दिया गया। बाढ़ सिंह नेगी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने हरिद्वार से रामनगर तक उनको जला डालने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका पता चल जाता है, जिससे ये योजना असफल हो गई। पौड़ी में नवयुवकों और विद्यार्थियों ने भारी जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व राय बहादुर के लड़के ने किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने विद्यालयों का बहिष्कार किया और अदालत भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्थान स्थान पर जनता की अदालतें स्थापित की गई। स्वयं सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए शिविर की स्थापना की गई। कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश गढ़वाल में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का ने आश्रय लिया था। 5,549 रुपए का सामूहिक जुर्माना लिया गया और 4 व्यक्तियों को भी गोली से उड़ा दिया गया। उदयपुर क्षेत्र के प्रमुख नेता छड़ाक सिंह और जगमोहन सिंह नेगी को भी तोड़फोड़ी घटनाओं से ब्रिटिश शासन ने नींद हराम कर ली थी। उनके नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने लैंसडाउन की कचहरी और ट्रेजरी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए 19 दिसंबर 1942 को असफल प्रयास किया। तो युवाओं को क्रांतिकारी साहित्य प्रचारित किया। इस कार्य में सरकार ने उमर सिंह रावत पर का आरोप लगाकर 4 वर्ष की सजा सुनाई। 8 अक्टूबर 1942 को दीपावली के अवसर पर पुलिस ने भैरव दत्त धूलिया पर छापा मारकर आंदोलनकारी धान सिंह रावत, छड़ाक सिंह नेगी, योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी को गिरफ्तार कर लैंसडाउन लाया गया और धूलिया जी को 7 साल का कठोर कारावास दिया जाता है। देहरादून से डीएसबी कॉलेज के छात्रों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जुलूस निकाला। वहां पर एक्सले हॉल की दुकानों और होटलों में ब्रिटिश सैनिक घूमने आए थे। विद्यार्थियों ने गोरे सैनिकों पर पथराव किया, जिसमें कई गोरे सैनिक घायल हुए। जब आंदोलन जोर पकड़ता गया तो आंदोलनकारियों को लाठियों से भर भर कर नगर से 6-7 मील दूर जंगल में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे आंदोलन धीरे पड़ जाता है। 1942 में उत्तराखंड के कई अनजान सेनानियों ने भी प्रतिरोध एकल और सामूहिक स्वर बुलंद किए गए, परंतु वो प्रकाश में न आ सके। इनमें से एक थे पट्टीलाल मल्ला शालमपुर एक गांव बसंतपुर एक कमलापति शर्मा। महान स्वतंत्रता सेनानी को 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में
भाग लेने के लिए सजा हो जाती। इसके बाद 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए 2 साल का कठोर कारावास और 100 रुपए का अर्थदंड नहीं देने के कारण इनकी सजा 6 माह और सख्त सजा में बदल जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में मल्ला सालम पट्टी के दुर्गा सिंह कुटुला ने भी भाग लिया। सालम के ही 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में मर्चाराम जी ने, राम सिंह आजाद, दुर्गादत्त शास्त्री और रेवाधर पांडे जी ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसी प्रकार सालम की रक्त रंजित क्रांति अपने साथी हमीर सिंह बिष्ट के साथ भाग लेने के कारण भवान सिंह नामक 18 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए जाते। 4 साल के बाद 12 अप्रैल 1946 को रिहा हो जाते। सालम पट्टी के अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में पता चलता है कि वो सालम के शेर प्रताप सिंह बोरा मामले में भी भारत छोड़ो आंदोलन ने पूर्ण रूप से भाग लिया। नैनीताल के कुछ साहसी युवकों ने फरार होकर टेलीफोन के तार काट दिए। दीवान सिंह मलोन ने जंगलात का डाक बंगला जला डाला। रामनगर का डाक बंगला, भीमताल का ब्रिटिश होटल, नैनीताल का जंगलात का कार्यालय भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर भाकुनी के अनुसार जनपद नैनीताल में प्यूड़ा के मिडिल स्कूल के छात्रों ने रसोईया धर्मानंद के नेतृत्व में प्यूड़ा पोस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ कर प्यूड़ा अपर स्कूल में जाकर भागे। छात्रों और शिक्षकों को भी आंदोलन में हिस्सेदारी लेने का प्रेरित करते हैं। इसके परिणाम से धर्मानंद सहित सभी छात्रों को पोस्ट मास्टर, हेड मास्टर के द्वारा रिपोर्ट की गई और उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इसके बावजूद प्यूड़ा क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होती। सन 1942 की घटनाओं से कोटाबाग में अछूता सत्याग्रह ने स्वयं अपने लिखे गीतों से जनता का उत्साहवर्धन किया। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भैरव दत्त ने अपने हस्तलिखित पोस्टर से जनता को प्रोत्साहित किया और कुछ लिखा हुआ इस तरह से, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन स्वीकार कर लिए, इस खूनी लड़ाई का बाइकाट करो, इसमें फौज में भर्ती होना हराम है और देश को धोखा देना है, 1 पैसा भी लड़ाई में देना पाप है। इस अंग्रेजी शासन का बहुत तेजी से खात्मा हो रहा है। जानकारी अभी और भी है, ज्यादा जानकारी नेक्स्ट एपिसोड पर। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।